अपमार्जक को बोलते हैं डिटर्जेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट की सफाई विधि। सफाई विधि, सफाई विधि दूसरी किताब में इसको बोलते थे प्रक्षालन विधि। कौन सी विधि? प्रक्षालन विधि। क्या करिए? समझाइए। क्या करिए? समझाइए। ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि साबुन और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट की सफाई विधि यानी कौन सी विधि? प्रक्षालन विधि। क्या करिए? समझाइए। तो लिखने का कपड़े पर से, कपड़े पर से मैल दूर करने की, मैल दूर करने की विधि को, करने की विधि को प्रक्षालन विधि, कौन सी विधि? अथवा सफाई विधि कहते हैं। अथवा क्या बोलते हैं? सफाई विधि कहते हैं। तो आपको लिखने का कपड़े पर से मैल दूर करने की विधि को प्रक्षालन विधि या सफाई विधि कहते हैं। अब क्या करें कि अगर हम साबुन का अणुसूत्र देखें तो साबुन का अणुसूत्र होता है C17H35 COONA, COO। डिटर्जेंट यानी अपमार्जक, अपमार्जक का अणुसूत्र होता है C15H31 SO3Na, SO3Na। अब क्या होता है यहाँ पर इसका अगर हम क्या करें बंधारणीय सूत्र बनावे यानी इसका बंधारणीय सूत्र बनाना हो तो ऐसे 8 बार आपको क्या बनाने के? पहाड़। 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर यहाँ पर ले जाकर लिखने का COONA, अब देखो यहाँ पर खाली यहाँ पर आपको लिखने का CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर CH2, 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 CH2 और CH2, CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, 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 CH2 और यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2। तो देखो यहाँ पर 17 कार्बन हो जाएंगे और कितने? 35 क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। गिनना हो तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो जुड़े ही है तो 17 दूनी 34 और यहाँ पर 3 जुड़ा है यानी क्या हो जाएगा? 35। तो C17H कितना हो जाएगा? 35 और यहाँ पे COONA तो अलग से दिख ही रहा है। और में ऐसे ही अगर हम किसका बनाए? डिटर्जेंट का। किसका बनाए? अपमार्जक का। तो उसमें 7 बनाने के। कितने बनाने के? तो 3 4 5 6 और ये 7 बनाकर यहाँ पर लिख देने का SO3Na। क्या लिखने का? SO3Na। अच्छा यहाँ पर भी सेम वही करना है। यहाँ पर खाली CH3 फिर सब जगह पर CH2 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 और यहाँ पर भी CH2। वैसे नीचे भी CH2 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 और यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी। तो यहाँ पर भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 15 दूनी 30 हाइड्रोजन और 1 31। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें कि साबुन और डिटर्जेंट की अणु रचना देखें। क्या देखें? अणु रचना। तो इसमें 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? एक भाग होता है कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग, लंबी श्रृंखला वाला भाग जो क्या करता है कि मैल से प्रक्रिया करता है। किससे प्रक्रिया करता है? मैल से प्रक्रिया करता है। किससे प्रक्रिया करता है? और एक होता है आयनिक भाग। क्या होता है? आयनिक भाग। ये आयनिक भाग जो है वो किससे प्रक्रिया करता है? पानी से। किससे प्रक्रिया करता है? पानी से प्रक्रिया करता है। तो साबुन और डिटर्जेंट की अणु रचना में कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग जो किससे प्रक्रिया करता है? मैल से, यानी मैल से प्रक्रिया करता है। और दूसरा है आयनिक भाग जो किससे प्रक्रिया करता है? पानी से प्रक्रिया करता है। तो जब हम क्या करते हैं? मैल, ये मैल है समझ लो। तो मैल या तेलीय धब्बे वाली, मैल या तेलीय धब्बे वाली, तेलीय धब्बे वाली सतह पर साबुन अथवा डिटर्जेंट का क्या लगाते हैं? जलीय विलयन। क्या लगाते हैं? हम क्या करते हैं? पहले डिटर्जेंट में अगर हमको क्या करना हो, कपड़े धोने हो
तो हम पानी में डिटर्जेंट डालकर उसका घोल बना देते हैं ना, और फिर कपड़े उसके अंदर भिगोते हैं। अथवा साबुन से कपड़े धोने हो तो पहले पानी डालते फिर साबुन को क्या करते हैं, घिसते हैं। कभी डायरेक्ट साबुन घिसते हैं। इसका मतलब कि हम मैल अथवा तो तेलीय धब्बे वाली सतह पर साबुन अथवा डिटर्जेंट का क्या लगाते हैं, जलीय विलयन। क्या लगाते हैं? तो साबुन और डिटर्जेंट के अंदर जो कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला क्या है भाग, वो कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग किससे प्रक्रिया करता है, मैल से। किससे प्रक्रिया करता है, मैल से। इसलिए मैल से जुड़ जाता है, इसलिए मैल से क्या होगा। और जो आयनिक भाग है वो पानी से प्रक्रिया करता होने से, पानी से प्रक्रिया करता होने से ऊपर पानी में ही रह जाता है। ऊपर पानी में ही क्या होता है। इस प्रकार मैल के चारों तरफ एक गोलीय रचना बनती है। कैसी रचना बनती है, गोलीय रचना बनती है, और इसको बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग मैल से जुड़ा होने से, मैल को खींचकर कहाँ ले आता है, पानी में। कहाँ ले आता है, पानी में, जिससे पानी कैसा हो जाता है, गंदा, और कपड़े की सतह साफ हो जाती है। कपड़े की सतह क्या हो जाती है, और इस प्रकार कपड़े पर से मैल क्या होती है, दूर होती है। और इस विधि को सफाई विधि या प्रक्षालन विधि कहते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं, सफाई विधि या प्रक्षालन विधि कहते हैं। फिर से देखो यहाँ पर क्या था, मैंने कपड़े पर से मैल दूर करने की विधि को प्रक्षालन विधि अथवा सफाई विधि कहते हैं। अब क्या होता है कि साबुन और डिटर्जेंट की अणु रचना में कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक होता है कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग जो क्या करता है, मैल से प्रक्रिया करता है। दूसरा होता है आयनिक भाग जो पानी से प्रक्रिया करता है। इसलिए जब हम क्या करते हैं कि मैल अथवा तेलीय धब्बे वाली सतह पर साबुन अथवा डिटर्जेंट का जलीय विलयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग मैल से प्रक्रिया करता होने से मैल से क्या होता है, जुड़ जाता है। और आयनिक भाग जो पानी से प्रक्रिया करता होने से ऊपर पानी में ही रह जाता है। इस प्रकार मैल के चारों तरफ एक गोलीय रचना बनती है जिसे क्या बोलते हैं, मिसेल। क्या बोलते हैं। अच्छा, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग मैल से जुड़ा होने से मैल को खींचकर कहाँ ले आता है, पानी में, जिससे पानी कैसा हो जाता है, गंदा, और कपड़े की सतह साफ हो जाती है। इस प्रकार कपड़े पर से मैल क्या होती है, दूर, और इस विधि को प्रक्षालन विधि या सफाई विधि कहते हैं। और अपमार्जक, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के बीच में क्या करो, अंतर लिखो। आपको प्रश्न पूछेगा साबुन और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के बीच में क्या लिखो, अंतर। तो आपको लिखने का साबुन जो होता है, साबुन के अंदर क्या होता है कि साबुन के अंदर COONA क्रियाशील समूह होता है। साबुन में कौन सा क्रियाशील समूह होता है, COONA क्रियाशील समूह होता है। डिटर्जेंट के अंदर SO3Na क्रियाशील समूह होता है, SO3Na क्रियाशील समूह होता है। तो पहला अंतर का पॉइंट लिखने का कि साबुन में COONA क्रियाशील समूह होता है, डिटर्जेंट के अंदर SO3Na क्रियाशील समूह होता है। साबुन जो होता है वो वनस्पति तेल अथवा प्राणीजन्य चर्बी यानी वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से बनाया जाता है। में से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो जो साबुन है वो वनस्पति तेल अथवा प्राणीजन्य चर्बी यानी वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से बनाया जाता है। अपमार्जक जो है वो पेट्रोलियम पैदाश में से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, पैदाश में से बनाया जाता है। तो पेट्रोलियम पैदाश में से क्या करते हैं, बनाया जाता है। साबुन जो होता है वो कठोर पानी उसको कहते हैं जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, क्षार। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो साबुन कठोर पानी में क्या करता है, अवक्षेप उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, अवक्षेप उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है,
इसलिए उसका व्यय अधिक होता है, यानी बिगाड़ अधिक होता है। बिगाड़ कैसा होता है? तो लिखने का साबुन कठोर पानी में अवक्षेप यानी झाग उत्पन्न करता है, इसलिए उसका व्यय कैसा होता है? अधिक होता है। जबकि डिटर्जेंट जो है वो कठोर पानी में अवक्षेप उत्पन्न नहीं करता, अवक्षेप उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए उसका व्यय कैसा होता है? कम होता है। कैसा होता है? तो आपको बोले साबुन और अपमार्जक में क्या करो? अंतर लिखो। तो लिखने का साबुन में COO क्रियाशील समूह होता है, डिटर्जेंट में SO3Na क्रियाशील समूह होता है। साबुन जो है बड़ा वो वनस्पति तेल अथवा प्राणीजन्य वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से बनाया जाता है। अपमार्जक जो है वो पेट्रोलियम पैदाश में से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? अच्छा, साबुन जो होता है वो कठोर पानी में अवक्षेप उत्पन्न करता है, इसलिए उसका व्यय अधिक होता है। डिटर्जेंट जो है वो कठोर पानी में अवक्षेप उत्पन्न, इसलिए उसका व्यय कम होता है।